नमस्कार। लर्निंग विथ बीकेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। राजस्थान में प्रमुख कौन कौन सी हवेलियाँ हैं और इससे संबंधित एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के बारे में हम आज पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीकानेर है, वो उसको हवेलियों का शहर कहा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद में हम अलग अलग जिला वाइज हवेलियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसलमेर। जैसलमेर जिला है, इसमें प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले पटवों की हवेली। पटवों की हवेली यदि पूछे तो आप लिखेंगे जैसलमेर में है और इसका निर्माण है वह गुमान चंद बाफना ने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम ईरानी व यहूदी शैली से निर्मित है। यहूदी शैली से निर्मित है। दूसरी प्रमुख हवेली है वह है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में आई हुई है और इसका निर्माण है उस समय के तत्कालीन पीएम सालिम सिंह जी ने करवाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है वो कहा जाता है सालिम सिंह की हवेली के बारे में। इसके बाद में तीसरी प्रमुख हवेली आती है जिसको कहते हैं नतमल की हवेली। नतमल की हवेली। नतमल की हवेली के बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वह हाथी व लालू नामक दो भाई थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चौथी प्रमुख हवेली आती है सौड़ों की हवेली। सौड़ों की हवेली, तो ये जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं बीकानेर। एक तो बीकानेर को है हवेलियों का शहर कहा जाता है। हवेलियों का शहर यदि पूछे तो बीकानेर लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी हवेलियाँ बनी है इसका निर्माण है वो लाल पत्थरों से हुआ है। लाल पत्थरों से ये निर्मित है। किससे निर्मित है? लाल पत्थरों से है वो। बीकानेर की प्रमुख हवेलियाँ वो निर्मित है। अब कौन कौन सी बीकानेर के अंतर्गत कौन कौन सी हवेली है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्छावतों की हवेली। बच्छावतों की हवेली, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। सबसे पुरानी हवेली है, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। दूसरी प्रमुख हवेली है वह आती है डागा हवेली। तीसरी प्रमुख हवेली आती है वो आती है कोठारी हवेली। कोठारी हवेली। चौथी प्रमुख हवेली आती है रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली। पांचवी प्रमुख हवेली आती है गुलेच्छा की हवेली। गुलेच्छा की हवेली। छठी प्रमुख हवेली आती है ओसवालों की हवेली। ओसवालों की हवेली। ये बीकानेर क्षेत्र की प्रमुख हवेलियों के बारे में इस प्रकार से बात होगी। इसके अलावा एक और हवेली आती है जिसका नाम है मुंदड़ा की हवेली। मुंदड़ा हवेली। मुंदड़ा हवेली है वो बीकानेर की प्रमुख हवेलियों के बारे में है। यहाँ से मुख्य रूप से ये हवेली आती है जिसके बारे में है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं अन्य शहरों की प्रमुख हवेलियों के बारे में देख लेते हैं। तो इस प्रकार से पटवों की हवेली जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में। नतमल की सौड़ों की हवेली जैसलमेर में है। बच्छावतों की हवेली, डागा हवेली, कोठारी हवेली, रामपुरिया हवेली, गुलेच्छा हवेली, ओसवालों की हवेली और मुंदड़ा हवेली है वो बीकानेर में आई हुई है। बीकानेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। और बीकानेर में जितनी भी हवेलियाँ बनी हैं जिसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम देख लेते हैं जोधपुर में प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी है। जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी आती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब देख लेते हैं जोधपुर में भी सर्वाधिक हवेली यहाँ पर स्थित है। सबसे पहली हवेली हम देख लेते हैं जोधपुर में है, वह है राखी हवेली।
राखी हवेली। दूसरी प्रमुख हवेली आती है पोखरण हवेली, पोखरण हवेली। तीसरी प्रमुख हवेली आती है बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली। चौथी प्रमुख हवेली आती है जिसका नाम है पुष्प हवेली, पुष्प हवेली। पुष्प हवेली के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण है वह जसवंत सिंह के एक दरबार में थे, रघुनाथ मल, इनके द्वारा ये निर्मित है। और इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखना है कि इसका निर्माण है वह एक पुष्प नक्षत्र में निर्मित है, एक ही पुष्प नक्षत्र में इसका निर्माण किया गया है। पुष्प हवेली के बारे में है, इस पॉइंट को है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रघुनाथ मल ने इसका निर्माण करवाया था। ये प्रमुख हवेलियाँ है वो जोधपुर की प्रमुख हवेली। एक और हवेली आती है जिसका नाम है पच्चीसा हवेली, जो कि जोधपुर की प्रमुख हवेली है, पच्चीसा हवेली। ये जोधपुर अंचल की प्रमुख हवेलियों के बारे में बात आ गई। इसके बाद में हम देख लेते हैं उदयपुर में प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी है। उदयपुर में प्रमुख हवेलियों की बात आती है तो एक तो आती है कोठारी हवेली, कोठारी हवेली। अब कोठारी हवेली है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले इसका निर्माण है वह अमरचंद बाफना ने करवाया था। और इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पर सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, सबसे बड़ी पगड़ी है वो यहाँ पर रखी हुई है, कोठारी हवेली के अंतर्गत है। उदयपुर की दूसरी प्रमुख हवेलियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। कोठारी हवेली के अलावा और कौन कौन सी प्रमुख हवेलियाँ हैं? कोठारी हवेली के यहाँ, इसके अलावा कोठारी ने बागौर की हवेली है, बागौर की हवेली है, गलती से लिख लिया, बागौर की हवेली। बागौर की हवेली जिसका निर्माण है वो किसने करवाया था? बागौर को अमरचंद बड़वा ने करवाया था। सर ये बड़वा, अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा ने करवाया था। अब उदयपुर की प्रमुख और हवेलियों के बारे में हम देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीपलिया हवेली, बाफना हवेली, पीपलिया हवेली, पीपलिया हवेली। तीसरा है बाफना हवेली। और चौथी प्रमुख हवेली आती है वो आती है यहाँ पर एक प्रमुख और हवेली आती है जिसका नाम है बारठ हवेली, बारठ हवेली। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि उदयपुर के अंतर्गत एक तो बागौर हवेली है जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था, यहाँ पर सबसे बड़ी है वह पगड़ी रखी हुई है। पीपलिया हवेली यहाँ पर है, बाफना हवेली है और बारठ हवेली यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में हम देख लेते हैं चित्तौड़ के अंतर्गत कौन कौन सी हवेलियाँ आती है। चित्तौड़ में प्रमुख हवेलियों की हम बात करते हैं तो एक तो रामपुरा ठिकाने की हवेली, दूसरी है सलूम्बर की हवेली, तीसरी प्रमुख हवेली है वो जो चित्तौड़ में आती है इसका नाम है जयमल पत्ता हवेली, जयमल पत्ता हवेली, जो कि चित्तौड़ की प्रमुख हवेली है। इसके बाद में एक और हवेली रही है जिसका नाम है चित्तौड़ की प्रमुख हवेली है, वह है भामाशाह हवेली, भामाशाह हवेली, भामाशाह हवेली। ये चित्तौड़ की प्रमुख हवेलियों के अंतर्गत आती है। अब सलूम्बर की जो हवेली है उसको अलग कर दिया गया है, अलग जिला बनाया गया है, इसलिए यह अभी इस जिले के अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार से है चित्तौड़ की प्रमुख हवेलियों के बारे में बात कर दी। इसके बाद में हम देख लेते हैं कोटा राज्य की प्रमुख हवेलियाँ। कोटा की प्रमुख हवेलियाँ है वह झाला जालम सिंह की हवेली, झाला जालम सिंह की हवेली है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी है वह बड़े देवता की हवेली भी यहाँ पर स्थित है। कौन से है? बड़े देवता की हवेली भी है, वो कोटा में स्थित है, कोटा में स्थित है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोटा के बाद में और हम देख लेते हैं आगे, कोटा के अलावा जयपुर की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं। जयपुर की प्रमुख हवेलियों के बारे में हम देख लेते हैं। एक तो है पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, दूसरी है पुरोहितों की हवेली, पुरोहितों की हवेली, एक है नाटानी हवेली, नाटानी हवेलियाँ यहाँ पर स्थित है। ये जयपुर के प्रमुख हवेली है। पुंडरीक रत्नाकर की हवेली
पुरोहितों की हवेली और नाटानी की हवेली। तो ये जयपुर जिले की प्रमुख हवेलियों के बारे में बात आ गई। अब आगे है वह और कौन कौन सी हवेलियाँ रही है। अब देख लेते हैं टोंक के बारे में, देख लेते हैं। टोंक में आपने सुना होगा कि एक सुनहरी कोठी आई हुई है, सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका पहला नाम है वो दीवाने खास था, दीवाने खास इसका पहला नाम था। इसके बाद में इसको अब है सरगिनार भी कहते हैं, इसका निर्माण की जो शुरुआत है वो वजीमू दौला ने की थी, लेकिन इसका जो वास्तविक निर्माण करता है वह इब्राहिम खां है, उनको वास्तविक निर्माणकर्ता कहा जाता है। दीवान सुनहरी कोठी है वो जो टोंक में आई हुई है, दीवाने खास पहले इसका नाम था, सरगिनार इसको कहा जाता है वर्तमान में। और इसको जो शुरुआत है वो वजीमु दौला ने करवाई थी, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो निर्माण है वह इब्राहिम खान ने करवाया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये टोंक की प्रमुख हवेली के बारे में बात आ गई। अब प्रमुख हवेली झुंझुनू क्षेत्र की प्रमुख हवेलियाँ रही है, इसको इसी वीडियो में इसको क्लियर करते हैं। इससे पहले सीकर क्षेत्र की हवेलियाँ हैं वो भी देख लेते हैं। सीकर क्षेत्र की प्रमुख हवेलियाँ, एक तो है राठी हवेली, एक है पंचारी हवेली, एक है वैजनाथ हवेली, एक है बिनानियों की हवेली और एक है सिंगानिया हवेली। ये सीकर क्षेत्र की प्रमुख हवेलियाँ हैं। ये सीकर क्षेत्र की प्रमुख हवेलियों के बारे में बात आ गई। इसके बाद में हम देख लेते हैं झुंझुनू क्षेत्र की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी है जो हमारी रही है। झुंझुनू से पहले चुरू के बारे में देख लेते हैं। चुरू में प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी है। पहला आता है मालजी का कमरा, दूसरा है मंत्रियों की हवेली, तीसरी है सुराणा हवेली, चौथी है दानचंद चौपड़ा हवेली जो कि आई हुई है सुजानगढ़ में आई हुई है, और पांचवी हवेली है जो कि मंत्रियों की हवेली आ गई, दानमल चोपड़ा की हवेली आ गई, और एक और हवेली रही है जिसका नाम है गोयनका की हवेली। तो ये प्रमुख हवेली आ गई। अब मुख्य रूप से है वो झुंझुनू की हवेली रही है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। इसको वापस से एक बार देख लेते हैं। जोधपुर में कौन कौन सी प्रमुख हवेली है। राखी हवेली है, पोखरण हवेली है, पच्चीसा हवेली है, पुष्प हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में करवाया गया था और ये रघुनाथ मल जी के द्वारा करवाई गई थी। इसी प्रकार से पच्चीसा हवेली, पोखरण हवेली, राठी हवेली है, और उदयपुर के अंतर्गत बागौर की हवेली है जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था और वहाँ पर सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। पिपलिया हवेली, बापना हवेली, बारठ हवेली जोधपुर में आई हुई है। चित्तौड़ में रामपुरा की हवेली है, सलुम्बर ठिकाने की हवेली है, जयमल पत्ता की हवेली है और बामासा की हवेली है। इसी प्रकार से कोटा में जालम सिंह जी की हवेली है, बड़े देवता की हवेली है। जयपुर की प्रमुख हवेलियों के बारे में देखते हैं तो पंडोरी रत्नाकर की हवेली है, पुरोहितों की हवेली है और नाटानी हवेली है। इसी प्रकार से टोंक में सुनहरी कोठी आई हुई है जिसको पहला इसका नाम है दीवाने खास था, अभी वर्तमान में इसका नाम सरगिनार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत है वो वजीमु दौला ने करवाई थी, लेकिन वास्तविक निर्माणकर्ता इब्राहिम खां कहे जाते हैं। सीकर की प्रमुख हवेलियाँ राठी हवेली, पंचारी हवेली, वैजनाथ हवेली, बिनानिया हवेली और सिंगानिया हवेली। इसी प्रकार से चुरू की प्रमुख हवेली मालजी का कमरा, मंत्रियों की हवेली, सुराणा हवेली, दानचंद चौपड़ा की हवेली और गोयनका की हवेली। केवल झुंझुनू की प्रमुख हवेलियाँ रही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। झुंझुनू की प्रमुख हवेलियाँ हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी झुंझुनू की प्रमुख हवेलियाँ हैं। इसके बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए कि झुंझुनू में है वह सर्वाधिक हवेलियाँ हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
सबसे पहले नवलगढ़ की हवेलियाँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं नवलगढ़ की हवेलियाँ। नवलगढ़ को है वो शेखावटी का, नवलगढ़ को है वो शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और नवलगढ़ में जो प्रमुख हवेली है वह है भगतों की हवेली। कौन सी है? भगतों की हवेली है, वो आई हुई है कहाँ पर आई हुई है? नवलगढ़ के अंतर्गत आई हुई है। नवलगढ़ के बाद में है, नवलगढ़ के बाद में है बिसाऊ में भी प्रमुख हवेली है। बिसाऊ, बिसाऊ में यहाँ पर सोने सांदे की हवेली है, सोने सांदे की हवेली है, सोने सांदे की हवेली, सोने सांदे की हवेली है बिसाऊ में यहाँ पर है, वह सोने सांदे की हवेली है, वो बिसाऊ में आई हुई है। इसके अलावा है मंडावा में हवेलियाँ है प्रमुख, मंडावा में हवेलियाँ है, डुंडरोज में हवेलियाँ है, यहाँ की प्रमुख हवेलियाँ आई हुई है। इसके अलावा चिडावा में भी प्रमुख हवेलियाँ हैं, चिडावा में यहाँ पर प्रमुख हवेलियाँ है वह आई हुई है। इसके अलावा मुख्य रूप से है डुंडरोज तो आ गया यहाँ पर। तो ये राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियाँ थी इसके बारे में देख लिया। सभी इम्पोर्टेंट हवेलियाँ हैं वो यहाँ पर इस पूरे वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। अभी तक जितने भी परीक्षाओं में वगैरह प्रश्न आए हुए हैं हवेलियों के बारे में जो आए हुए हैं, इसके अंदर उसको ही ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हवेलियों को लिया गया है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।